नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है दुर्घटना और सुरक्षा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस जानकारी का विषय दुर्घटना और सुरक्षा। टाटा मोटर्स के एक कार्मिक की पोस्ट। उस कार्मिक ने कहा कि मैं टाटा मोटर्स में पिछले 16 वर्षों से वाहन दुर्घटना और सुरक्षा को संभालने और अब एयरबैग, सीट बेल्ट और स्टीयरिंग व्हील को संभालने के लिए काम कर रहा हूं। मैंने कई क्रैश टेस्ट देखे हैं। डिजाइन किए गए और मूल्यांकन किए गए ढांचे, चाहे वह सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वर्तमान में एयरबैग, सीट बेल्ट और स्टीयरिंग व्हील को यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए बेहद सुरक्षित ढंग से डिजाइन किया गया है। सीट बेल्ट पहनने और कार में हमारे बैठने की स्थिति से संबंधित कुछ बेहद बुनियादी बातों को हम सभी कार चालकों को जानने की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपनी सुरक्षा के लिए इस वीडियो को अवश्य ही पूर्ण रूप से देखें और अनुसरण करें। जितना हो सके इसे शेयर भी करें, जिसमें कुछ बुनियादी बातें इस तरह है। पहला है, सीट बेल्ट प्राथमिक सुरक्षा है और एयरबैग द्वितीयक सुरक्षा है। सीट बेल्ट प्राथमिक सुरक्षा है और एयरबैग इसकी द्वितीयक सुरक्षा है। दूसरा, इसका मतलब यह है कि बिना सीट बेल्ट पहने एयरबैग अकेले सुरक्षा नहीं कर सकता। वास्तव में यह चोट या मार सकता है या बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता है। तीसरा है, स्टीयरिंग वाले हाथों को छोड़कर बॉडी ट्रंक स्टीयरिंग व्हील से कम 300 मिलीमीटर दूर होना चाहिए। इस दूरी के करीब भले ही सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया गया हो और एयरबैग संचालित हो, लेकिन ड्राइवर की सुरक्षा संदिग्ध होगी। इसलिए स्टीयरिंग से कम 300 मिलीमीटर दूर रहे। स्टीयरिंग से अपने शरीर को 300 मिलीमीटर की दूरी में रखना बहुत ही आवश्यक है। जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा है, आराम से बैठें और सुनिश्चित करें कि नितंब स्टीयरिंग की ओर झुका हुआ नहीं है। इससे दुर्घटना की स्थिति में ड्राइवर स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड को रोकने के लिए मूल सीटें प्रदान की जाती हैं। पांचवी जानकारी है, अपनी कारों में कभी भी क्रैश बार या साइड बार को अपने दम पर ठीक ना करें। ये वाहन की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन अनुचित प्रभाव भार हस्तांतरण के कारण अंदर के यात्रियों की जान भी ले सकते हैं और क्रम्बलिंग जोन को भी बदल सकते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके आधार पर एयरबैग्स को 35 मिलीमीटर सेकंड में प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जानकारी से आप सभी को अवगत होना बेहद आवश्यक है। एयरबैग, सीट बेल्ट, स्टीयरिंग व्हील, एयरबैग, ECU, वायरिंग हार्नेस को इस्तेमाल होने के बाद बदल देना चाहिए। यह केवल अधिकृत डीलर के
के सुझाव के साथ ही किया जाना चाहिए। ड्राइवर और सहयात्री के लिए हेड रेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सही जगह पर हेड रेस्ट के बिना काम करने की स्थिति में सुरक्षा बेल्ट और एयरबैग के साथ सही स्थिति के लिए वाहन मैनुअल का अध्ययन पूर्ण रूप से अवश्य ही करें। प्रभाव के बाद गर्दन टूट सकती है। ऐसे वीडियो देखे गए हैं, स्पष्ट रूप से देखा है कि ऐसी स्थिति में हेड रेस्ट होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हेड रेस्ट अलग करने योग्य होते हैं और उनके अंत में तेज वेजेस होते हैं, जिनका इस्तेमाल दुर्घटना के बाद कार के अंदर फंसे जाने पर खिड़की को तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। यात्रा करने के लिए दूरी की परवाह किए बिना सीट बेल्ट पहनने, यह केवल लंबी ड्राइव के लिए नहीं है। यह प्रभाव है जो दूरी नहीं है। कितनी भी दूरी के लिए आप कार स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम आदत में डालिए अपने कि सीट बेल्ट को अवश्य ही लगाएं। सभी यात्री आगे और पीछे सीट बेल्ट पहने। बच्चों को भी सुरक्षा पालने के साथ अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है। कार में ढीले सामान रखने में सावधान रहें, क्योंकि वे उच्च वेग प्रभाव पर मिसाइल में बदल सकते हैं। उन्हें बूट में डाल दें और संभव हो तो बांध कर ही रखें और हिलते डुलते सामान कार में ना रखें। कार में निर्माताओं के द्वारा शामिल हमारी सुरक्षा के लिए इन विकासों में जो अद्भुत इंजीनियरिंग शामिल थी, उसका उपयोग हमें और हमारे परिजनों की सुरक्षा के लिए किया जाना बेहद आवश्यक है। सुरक्षित ड्राइविंग, सुरक्षित जीवन। आप सभी को मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो अनुराग श्रीवास्तव के द्वारा प्रायोजित की गई है। धन्यवाद।